Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another vlog. I hope you guys are doing good. Alhamdulillah, we are doing good. आज है सैटरडे और अभी बज रहा है सुबह का 8 और ऐसा लग रहा है बाहर देखकर जैसे दोपहर के 2 बज रहे हों। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है रियाद में, इतनी तेज़ धूप है अभी से, पता नहीं दोपहर में क्या हाल होगा। हो सकता है आपको ये व्लॉग थोड़ा सा लेट मिले क्योंकि आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ। यही मैंने बताया था आपको लास्ट व्लॉग में कि इंडिया जाने की इंशाल्लाह हमारी तैयारी है, तो इसकी वजह से हो सकता है ये व्लॉग थोड़ा लेट आए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। आज है शाजू की पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसी को हम अटेंड करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। थंबनेल देखकर तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो पीटीएम तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रही, टीचर वाज वेरी हैप्पी, रिमार्क्स माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले शाजू को। हाल फिलहाल में शाजू के एग्जाम्स भी हुए तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा, सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सभी बच्चों को इसी तरीके से कामयाबी दे, आमीन। और मैंने स्कूल की ज़्यादा क्लिप्स नहीं निकाली फॉर द प्रिवेसी पर्पस, और शाजू यहाँ बहुत खुश हो रहे थे, स्कूल दिखा रहे थे, अपनी क्लासरूम दिखा रहे थे, प्लेग्राउंड एंड ऑल। तो हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि हम लोग सुबह 8 बजे निकल गए थे। तो हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए लुलू में। पहले हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएँ, तो स्कूल के पास में ही लुलू है, तो हमने सोचा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं सरवना भवन। और मैंने आपको पहला व्लॉग जब बनाया था तो मैंने सरवना भवन का ही बनाया था। सरवना भवन रियाद में 2 जगह है, एक अल सादान मॉल में, एक लुलू में। सादान मॉल तो हम जा चुके हैं, तो इसलिए आज हम आए लुलू। और फाजू को यहाँ पर इतनी जोर से नींद आ रही थी, लिटरली हम लोग फाजू को ना नींद में से उठाकर लाए थे, लेकिन घूमने का जोश इतना ज़्यादा है कि सोने का नाम ही नहीं है। सरवना भवन एक लॉन्ग रनिंग इंटरनेशनल चेन है जहां पर साउथ इंडियन वेजिटेरियन डिशेस मिलती हैं और ये लुलू में फर्स्ट फ्लोर पर लोकेटेड है। इसकी टाइमिंग की बात करी जाए तो ये सुबह 8 बजे से ओपन हो जाता है और इसका क्लोजिंग टाइम है रात के 11 बजे, और वीकेंड्स में आई थिंक 12 बजे या 12:30 बजे तक ओपन रहता है। तो अंदर हम पहुंचे तो ये जगह फुल्ली क्राउडेड थी और थोड़ा वेट करने के बाद में फाइनली हम लोगों को टेबल मिली जहां पर हम चारों लोग किसी तरीके से अकोमोडेट हो गए। और उन्होंने स्टॉलर के लिए मना कर दिया था तो इसलिए बेबी चेयर दी थी। तो ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने लिया था आलू पूरी। आलू पूरी शाजू को बहुत पसंद है, वो डोसा या वड़ा सांबर टाइप चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इसलिए आलू पूरी ली गई जो कि बहुत फ्रेश थी और बहुत ही मतलब क्रिस्पी पूरी थी, बड़ा मज़ा आया। आलू पूरी सब्जी के साथ हम लोगों ने लिया था वड़ा सांबर, और वड़ा का साइज इतना था कि अगर एक बंदा एक खा ले तो उसके लिए वो इनफ है। अच्छा, सरवना भवन तो अपनी ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिशेस के लिए जाना माना जाता है, लेकिन मुझे जो यहाँ पर एक ख़ास बात लगी वो ये कि यहाँ का स्टाफ और यहाँ की सर्विस बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल, और इतना क्राउड होने के बावजूद भी इनकी सर्विस में कोई डिले नहीं आ रहा था। बहुत जल्दी जल्दी ये लोग डिलीवर कर रहे थे फूड। वड़ा सांभर बहुत ही टेस्टी था, गर्मा गर्म था, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, हमें खाने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। और भाई सरवना भवन आए हैं और मसाला डोसा ना लिया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने 2 मसाला डोसा ऑर्डर किए थे यहाँ पर, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही फ्रेश, एकदम गर्मा गर्म इसका सांभर। तो मज़ा आ गया था, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी जैसा कि मैंने बताया। अगर इस रेस्टोरेंट को दूसरे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा मुझे, लेकिन यहाँ का सीटिंग एरिया काफ़ी बड़ा है, फिर यहाँ की सर्विस बहुत क्विक है और स्टाफ भी काफ़ी पोलाइट है, तो ये सब चीज़ें हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर पूरी एक्स्ट्रा ले ली थी क्योंकि साइज़ जो था पूरी का थोड़ा छोटा था, और फाजू को भी साथ में ब्रेकफास्ट करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। एक तो नाश्ता बिल्कुल गरम गरम था, ऊपर से हम लोग भूखे, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। पहले भी हम लोग काफ़ी बार जा चुके हैं, सरवना भवन तो अच्छा ही रहता है। और भाई बिना चाय के फिर क्या नाश्ता, तो यहाँ पर हम लोगों ने ली थी फ़िल्टर चाय जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो चुका, बाहर निकले हम लोगों ने देखा तो इतनी लंबी लाइन थी। जब हम लोग गए थे तब इतना ज़्यादा बाहर लाइन नहीं थी, अंदर थी, लेकिन बाहर लोग लिटरली वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। तो अच्छा हम लोग पहले चले गए और जल्दी से फारिग हो गए वहाँ से। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर में। शाजू का क्ले मॉडलिंग कंपटीशन है तो उसके लिए हमें सप्लाईज चाहिए थी, और वैसे भी मैंने बताया आपको इंडिया जाने वाले हैं तो उसके लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कुछ सामान लेना था। और लुलू दिन में बिल्कुल अलग ही लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। जो सनलाइट आती है ना, इससे शाइन करती है, तो इससे एकदम अलग इसकी खूबसूरती निकल कर आती है। अच्छा, दिन में फ़ायदा ये हो गया आने से कि हमको यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं मिली जैसे कि हर बार लुलू में रहती है। बड़ा इत्मीनान से हम लोगों ने शॉपिंग करी, बिलिंग भी बहुत जल्दी हो गई, बिल्कुल खाली था, लोग भी नहीं थे ज़्यादा, और काफ़ी रेस्टोरेंट्स तो ओपन भी नहीं हुए थे। सरवना भवन जो है वो जल्दी ओपन हो जाता है, लेकिन बाकी जो है आई थिंक 12 बजे के बाद ही ओपन होते हैं। लुलू से निकलकर अब हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो कि शाजू के लिए बहुत ख़ास है।
शाज़ू के माशाल्लाह इतने अच्छे रिमार्क्स आए हैं तो एक अच्छा सा रिवॉर्ड तो बनता है। शाज़ू बहुत दिनों से डिमांड कर रहा था अपने एक टॉय की, तो मैंने बोला था जब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद हम लेने जाएंगे, तो ये अच्छा मौका लगा मुझे, तो हम लोग फ़िलहाल वहीं जा रहे हैं। तो हम लोग पहुँचे टॉयज़ आर अस। मुझे लगता है कि ये सारे बच्चों की ना फेवरेट प्लेस हो गई है। शाज़ू को जो पर्टिकुलर टॉय चाहिए था वो इसी शॉप पे मिलता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे। और इस टाइम गर्मी में आपको क्या बताऊँ, अभी 12 भी नहीं बजे हैं और इतनी तेज़ गर्मी है, इतनी तेज़ गर्मी है, और टेम्परेचर दिखा रहा था गाड़ी में 45 डिग्री। अल्लाह खैर करे आगे बस। तो कुछ दिन पहले जब मैंने ऑनलाइन देखा था ना तो सेल दिखा रहा था उस पर, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो एज सच कोई सेल नहीं थी। हो सकता है यहाँ पर सेल हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन हम लोग लेट हो गए आने में। खैर शाज़ू को हमने प्रॉमिस किया था तो उनको तो टॉय दिलाना ही था, और यहाँ आकर शाज़ू ऐसा लग रहा था अपनी एक दुनिया में आ गए। बच्चों की ये फेवरेट प्लेस है, और बच्चों को मनपसंद चीज़ मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो शाज़ू का टॉय लेने के लिए हम लोग आए फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर जो है यहाँ पर सारे बड़े बच्चों के टॉयज़ हैं, जैसे कि टॉय सेट्स हैं, यहाँ पर लेगो है, फिर कैरेक्टर सेट्स हैं। तो यहाँ पर शाज़ू को पूरा भरोसा था कि मिल जाएगा फोर्टनाइट कैरेक्टर, और आप एक्साइटमेंट और खुशी देखिए शाज़ू की, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा खुश हो गया वो, फाइनली उनको मिल गया। और शाज़ू को मिले और फाज़ू को ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, तो अब बारी थी फाज़ू का गिफ्ट लेने की, तो हम लोग आगे वहीं जा रहे थे। काफ़ी बड़ी जगह है ये, हर एज के बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम फाज़ू के लिए ढूंढ रहे थे क्या उसको अच्छा लगेगा। वैसे उसको फुटबॉल और कार्स बहुत पसंद है, लेकिन खेलना उनको टीवी के रिमोट और एसी के रिमोट से ही होता है। तो यहाँ पर मुझे लगा कि फाज़ू को ये कुछ अलग सा है, पसंद आएगा, तो मैं इस फाज़ू के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन स्ट्रेट अवे फाज़ू ने उठाकर ये फेंक दिया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी मन मर्जी से ये एक मॉन्स्टर ट्रक उठाया जो कि उन्हें बहुत पसंद आया, तो फिर हम लोगों ने फाज़ू के लिए ये ले लिया। लेगो सेक्शन देखे और शाज़ू लेगो लेना तो ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ से शाज़ू ने एक लेगो सेट भी ले लिया था, और यहाँ पर हर एज ग्रुप के लेगो सेट्स अवेलेबल थे। फिर हम लोग पहुँचे ग्राउंड फ्लोर पर, तो यहाँ पर बच्चों के लिए या टॉडलर्स के लिए काफ़ी चीज़ें थी, तो यहाँ पर कोकोमेलन सेट्स भी रखे हुए थे, तो फाज़ू के लिए हमने वो भी ले लिया, और बच्चे दोनों मेरे बहुत खुश हुए, इनकी मनपसंद चीज़ें उनको मिल गई। Fortnite. He wanted this Fortnite from a very long time, and finally got it because he got very good marks in exams, right? Yeah. Yes. This is your reward. This is your reward. What? Yeah. Free for kids? Yeah. Can I jump on it? Adult supervision. Go. Someone, can you hold this, please? तो बच्चों को यहाँ पर मिल गया इन्फ्लेटेबल बाउंसर्स, या फिर इनको बाउंसी कैसल्स भी बोलते हैं, तो फिर क्या था, मज़े ही मज़े इन लोगों के। और यहाँ पर उन्होंने ट्रैम्पोलिन भी रखा हुआ था बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, तो यहाँ पर एक दो बच्चे और थे जो खेल रहे थे, तो इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। बच्चों ने यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया, बहुत देर तक खेला, उसके बाद हमने बिलिंग कराई, और उसके बाद हम चले अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो हमने सोचा हम बाहर निकले हुए हैं तो अपना काम पूरा करके ही वापस जाते हैं। तो अब इंडिया जाने वाले हैं, तो शॉपिंग और पैकिंग तो चलती रहेगी। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने थे, तो हमने सोचा कि पास में रियाद गैलरी, इनफैक्ट ये जो टॉयज़ आर अस है ना, इसके पास में सहारा मॉल और हयात मॉल भी है, लेकिन रियाद गैलरी मॉल जो है मेरा पर्सनली फेवरेट मॉल है, तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं वहीं पर।
सैटरडे दोपहर होने की वजह से हम लोग को पार्किंग इतनी आसानी से मिल गई, वरना रियाद गैलरी की पार्किंग इतनी मुश्किल से मिलती है। और इनफैक्ट पूरा मॉल ऐसा लग रहा था जैसे खाली पड़ा हुआ है। तो जो हमको चाहिए था, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए थे और भी सामान चाहिए था, वो आसानी से मिल गया। आप देख सकते हैं कैसे मॉल बिल्कुल खाली सा पड़ा हुआ है। सैटरडे की शाम में यहाँ पर खूब भीड़ लगती, लेकिन दिन में बिल्कुल भी नहीं था। बहुत आसानी से हम लोगों ने जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई। बिलिंग भी बहुत ईजीली हो गई। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे फूड कोर्ट में। बच्चों को भूख लग गई थी। आई थिंक यहाँ पर 2 बज रहे थे और यहाँ पर हमने बर्गर किंग से बच्चों के लिए नगेट्स और फ्राइज़ ले लिए थे। वीकेंड पर मॉल्स में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग शॉप से सामान ले लेते हैं और जब हम बिलिंग की लाइन देखते हैं तो फिर हम सामान छोड़ देते हैं कि कौन लगेगा इतनी लंबी लाइन में। लेकिन आज हर एक चीज़ इतनी ईजिली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल थी, तो बड़ा मज़ा आया शॉपिंग करके। लेकिन मैं तो एक बात ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बच्चों के साथ में हैं तो दिन में अवॉइड करें जाना। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है इस टाइम, अराउंड 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो बेटर है कि आप दिन में ना निकल के शाम में या रात में ही निकलें। तो ये था आज का व्लॉग। आप सब लोगों के लिए कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। पास में बेल आइकॉन है, उसको हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के आप खुश रहें, आबाद रहें, स्टे सेफ एंड एंजॉय योरसेल्फ।